Hello everyone. Student, today we will discuss one more topic, soil card scheme. Student, आज का जो सेशन है बेसिकली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम स्टार्ट की थी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 में, उसका मैं डिटेल डिस्कस करूँगा क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव या JRF, जनरल एग्रीकल्चर में या एग्रीकल्चर स्कीम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपके जो भी बैचमेट जूनियर या सीनियर किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या JRF या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। जो भी इसके बेसिक एलिमेंट हैं, बिफोर बिगिनिंग मैं उसको एक बार आपको समराइज़ करता हूँ। मीन्स इसको शॉर्ट फॉर्म में SHC बोलते हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। लॉन्च बाई, तो बेसिकली इसको जो लॉन्च हुआ था वो 2015 सूरतगढ़ राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। मीन्स जो 19 फरवरी को 2015 में इसको सूरतगढ़ था, राजस्थान में इसको स्टार्ट किया गया था। बेसिकली जो इसका उस समय पे इसकी साइकिल होती है वो 2 ईयर की होती है। सॉयल स्टेटस जो होता है, मीन्स जो कार्ड आपको यूज़ किए जाते हैं वो मतलब इसकी स्टेटस जो बताता है वो 2 साल के लिए बताता है। और जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सॉयल हेल्थ कार्ड जो है सभी फार्मरों के लिए इशू करती है। अगर इसका बेसिकली टारगेट देखा जाए तो ये क्या करता है कि इट्स प्रोवाइड इम्प्रूव एंड टारगेटेड गाइडलाइन। तो ये क्या है कि इसका मेन मोटो कि टारगेट मीन्स आपको कितना फर्टिलाइजर कब और किस डोज में देना ये बताता है आपको, और एक गाइडलाइन जारी करता है। ये हेल्पफुल हो जाता है। अगर आप इसका देखेंगे तो बेसिकली ये इम्प्लीमेंट किसके थ्रू किया जाता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा हर स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसका अगर नोडल एजेंसी हम लोग देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, MAFW। बेसिकली आप इसका देखेंगे कि स्लोगन भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो उसका जो स्लोगन है हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म, मीन्स स्वस्थ धरा खेत हरा, ये इसका स्लोगन। अब ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड होता है बेसिकली आप सैंपल लिया जाता है, ये ईयर में दो बार जब सैंपल लिया जाता है, मीन्स रबी क्रॉप कटने के बाद एंड खरीफ क्रॉप कटने के बाद। और ये जो उसके बाद क्या है कि रिपोर्ट प्रिंट की जाती है आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ सॉयल। तो सॉयल को टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। अगर हम देखें तो जो सैंपल लेके आते हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, तो उसमें 12 पैरामीटर होते हैं। 12 पैरामीटर में आपके मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं। मैक्रो जैसे में आपका NPK हो गया प्राइमरी में, सेकेंडरी में आपका हो गया सल्फर। उसके बाद आप माइक्रो न्यूट्रिएंट में जैसे क्या होता है तो ZN, Fe, Cu, Mn, बोरान हो गया, pH देखा जाता है, EC देखा जाता है, OC देखा जाता है, नहीं फिजिकल पैरामीटर भी इसमें देखे जाते हैं। और इसी के बेसिस पे जो एडवाइजरी होती है फर्टिलाइजर की, मीन्स फर्टिलाइजर की डोज रिकमेंड की जाती है। मीन्स अगर एक बार आपका ये बन गया तो 3 साल के लिए आपका जो कार्ड है वो वैलिड होता है। 3 साल के बाद आपको फिर सॉइल को टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो है, मान लीजिए आपका अगर टोटली 2.5 हेक्टेयर का एरिया है, तो सैंपल जो है आप जैसे कोई भी फील्ड है तो वहाँ सेंटर से सैंपल लेंगे, प्लस जो कोना है आपका वहाँ से सैंपल लेंगे। ये बेसिकली इसका जो मैंने ब्रीफ में आपको बताया। अब हम लोग पावर पॉइंट से भी डिस्कस करेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड बेसिकली क्या है। तो जो पावर पॉइंट में मैंने कवर करने की कोशिश किया है, इसमें इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम देखेंगे, बेसिक ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड इसमें क्या बेसिक्स वो देखेंगे, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम के कंपोनेंट क्या है, न्यूट्रिएंट एनालिसिस कैसे करते हैं, स्कीम के स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या एंड कंक्लूजन क्या निकल के है। सो बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या है, सॉइल इज ए लिविंग मीडियम विच सर्व एज ए नेचुरल न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो बेसिकली क्या है कि सॉइल आप जानते हैं एक लिविंग बॉडी है जो क्या है कि सर्व करती है किसको, एक जो आपके प्लांट होते हैं उनको पोषण देती है। जैसे क्या है कि वो अपना जो फूड बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो जो न्यूट्रिएंट लेते हैं वो सॉइल से ही लेते हैं। मीन्स जो प्राइमरी सेकेंडरी या जो भी माइक्रो वो आपको सॉइल से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ सॉइल्स आर। तो जो कंपोनेंट का आपका सॉइल पहला क्या है कि मिनरल आपका कंपोनेंट है, ऑर्गेनिक मैटर आपके हैं, वाटर है और एयर है।
ये आप जानेंगे तो जो आप पढ़ने जाएंगे तो एक सर्किल बनता है जिसमें आपका क्या है 50% ये है, 25% आपका एयर है। तो ये जब आप पढ़ेंगे सॉइल में पढ़ते हैं तो वो आपको मिलता है। तो ये क्या है कि एक सॉइल के कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट बेसिकली क्या है कि सॉइल सर्वेज आर मेड फॉर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सॉइल टेस्टिंग इज कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ फर्टिलाइजर यूज एंड मैनेजमेंट। तो जो सॉइल सर्वे किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं? NRM, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए जाते हैं, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं। जबकि जो सॉइल टेस्टिंग है वो किस लिए की जाती है? फर्टिलाइजर यूज एंड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर को कैसे यूज करना और कैसे मैनेजमेंट करना है इसलिए की जाती है। देखिए दो डिफरेंट टर्म है, एक सॉइल सर्वे जिसमें क्या है कि नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए किए जाते हैं, एक सॉइल टेस्टिंग क्या है किस लिए की जाती है? फर्टिलाइजर यूज एंड मैनेजमेंट के लिए की जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है? सॉइल्स आर स्टडीज एंड क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू यूज। तो सॉइल स्टडी के अकॉर्डिंग तो क्लासिफिकेशन उसका जो किया जाता है, एक तो स्टडी के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, एक उसके यूज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट स्टेटस ऑफ सॉइल्स, हमारे जो सॉइल्स हैं उसका क्या न्यूट्रिएंट स्टेटस है जो गवर्नमेंट ने अभी तक डेटा निकाले हैं। सो बेसिकली इन इंडिया इंटेंसिव एग्रीकल्चर हैज रिजल्टेड इन इम्प्रेसिव ग्रोथ इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन पावर्ड बाय इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एंड एसेव्ड इरीगेशन। तो इंडिया में मीन्स जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर, एक सघन खेती की वजह से, और आपने जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ग्रोथ पाया है या सुफिशेंसी पाया है वो बाय द हेल्प ऑफ इम्प्रूव्ड जो वैरायटीज़ हैं, एक प्रॉपर यूज ऑफ फर्टिलाइजर के यूज से और प्रॉपर इरिगेशन से, तो इससे आपको मिला है। द एग्जिस्टिंग NPK कंजप्शन रेशियो इन कंट्री इज स्क्यूड, मतलब जो NPK का रेशियो है तो 8.3 into 2 1, तो बेसिकली 8.2 into 3.2 into 1 का है। तो आप NPK का अगर देखेंगे तो 8.2 है, और आपका ये नाइट्रोजन का, फास्फोरस का 3 into 2 है एंड K का 1 है। तो इतना एज अगेन द प्रीफेयर रेशियो ऑफ 4:2:1। तो ये आपका जो NPK का कंजप्शन रेशियो है 4:2:1। नाइट्रोजन 4 पार्ट है, 2 पार्ट आपका फास्फोरस है और K 1 पार्ट। नेक्स्ट क्या है? द ग्रेट वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व इन फर्टिलाइजर कंजप्शन अमंग स्टेट। तो बेसिकली कौन कौन से स्टेट है जो मैक्सिमम फर्टिलाइजर यूज करते हैं? आपका जो पंजाब है वो 2.5 kg पर हेक्टेयर, 250 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज करता है। बिहार में 212 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज होती है। हरियाणा में 207 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज होती है। नागालैंड में 4.8 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज होती है। अरुणाचल प्रदेश में 2 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से होती है। तो ये बेसिकली जो पर हेक्टेयर में जो सबसे ज़्यादा हमारा जो फर्टिलाइजर कंजप्शन करता है वो आपका पंजाब है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, INM जिसको बोलते हैं, वो किस बेसिस पे करना चाहती है? और सॉइल टेस्टिंग के बेसिस पे करना चाहती है, सॉइल हेल्थ एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम। तो बेसिकली सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम पहले कैसे स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया ईयर 1955-56 विद द सेटिंग अप 16 सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज, STLS इनको बोलते हैं, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज। तो इंडिया में जो सॉइल टेस्टिंग का जो प्रोग्राम चला था वो 1955-56 में स्टार्ट हो गया था। उसमें क्या है कि 16 सॉइल टेस्टिंग की लेबोरेटरी बनाई गई थी जिनको STLS बोला जाता है, और वो अंडर किसके थी? डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर यूज के अंदर थी। नेक्स्ट क्या है कि द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैड कंटिन्यू विद फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ईयर आफ्टर ईयर। तो ईयर आफ्टर ईयर मतलब ईयर के जैसे समय बढ़ता गया उस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से फाइनेंशियल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी को बढ़ाते गए ये लोग। नेक्स्ट क्या है कि सॉइल एनालाइजिंग कैपेसिटी इन कंट्री इज 1 to 8.31 लाख सॉइल सैंपल आर एनम, मतलब इतना जो सैंपल है 1 to 8.31 लाख सैंपल हर साल लिए जाते हैं, सॉइल इतना एनालाइज करते हैं इंडिया। नेक्स्ट क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट्स आर प्रिपेयरिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड आल्सो ब्लॉक वाइज फर्टिलिटी मैप। तो जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट है वो तो डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक वाइज फर्टिलिटी मैप बनाती है कि इस डिस्ट्रिक्ट की ये फर्टिलिटी है, इस ब्लॉक की ये फर्टिलिटी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है?
सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश हैव मेड कमेंडेबल प्रोग्रेस इन सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम। मतलब ये जो स्टेट है ना, इन्होंने क्या है कि एक आप रिवोल्यूशन देख सकते हैं या देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किया है सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर इज आल्सो नीड टू डिवाइस ए मैकेनिज्म टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड एवरी 3 years in order to capture the soil fertility change occurring due to plant uptake or other natural causes। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि जो कार्ड इशू होता है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है, और आफ्टर 3 ईयर के बाद फिर मतलब अगेन उसको टेस्ट किया था सॉइल सैंपल लेके, क्योंकि जो प्लांट का न्यूट्रिएंट लेने का अपटेक करने का जो एक सिस्टम होता है वो डे बाय डे चेंज होता है, प्लस नेचुरल जो काजेज होते हैं उसके बेसिस पे चेंज होता है, इसलिए इसकी वैलिडिटी 3 ईयर होती है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है, नो यूनिफॉर्म नॉर्म्स आर फॉलोड इन द कंट्री फॉर सॉइल एनालिसिस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। मतलब कोई भी एक आप देखेंगे तो रूल रेगुलेशन जो बहुत ज़्यादा है वो सॉइल एनालिसिस और डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल हेल्थ कार्ड में बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रिक्ट नहीं है, मीन्स कोई भी इथिकल इशूज़ नहीं इसमें है, ये सबसे बड़ा देख सकते हैं कोई इशू है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, बेसिक ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो इसमें बेसिक क्या है, बेसिकली सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम स्टार्टेड इन 17 फरवरी 2015 एंड सूरतगढ़ राजस्थान। ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बजट एलोकेटेड, तो फर्स्ट टाइम पे जो बजट इसको एलोकेट हुआ था 568 करोड़ हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम इज प्रपोज्ड फॉर पीरियोडिक टेस्टिंग फॉर सॉइल एंड रिकमेंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो बेसिकली पीरियोडिकली सॉइल का टेस्ट करना और न्यूट्रिएंट का रिकमेंडेशन करना उसी के बेसिस पे। नेक्स्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ द इंटरवेंशंस प्रपोज अंडर द स्कीम विल बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 75:25 बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। मतलब 70% जो बजट देती है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 25% जो बजट होती है आपका स्टेट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ प्रिपेयर्ड ए मिशन मोड स्कीम टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड टू ऑल फार्मर। तो इसको मिशन मोड पे गवर्नमेंट है और हर फार्मर को इशू करने का टारगेट उसका है। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट वाइज एलोकेशन हैज़ बीन मेड फॉर स्टेबलाइजिंग 100 मोबाइल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी इन 2015 एंड 16। मतलब जो चलने वाली होती हैं, गतिशील वाली जो लेबोरेटरी होती हैं, 100 जो लेबोरेटरी हैं वो 2015 और 16 में स्टार्ट की गई थी, मतलब बनाई गई है। नेक्स्ट क्या है कि पॉइंट हमारा स्कीम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। बेसिकली इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो फर्स्ट वन इज टू इशू सॉइल हेल्थ कार्ड एवरी 3 ईयर। मतलब आफ्टर 3 ईयर पे या 3 जैसे ही 3rd ईयर होता है उस पे सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करना। टू स्ट्रेंथन फंक्शनिंग ऑफ सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज STLS थ्रू ICR SEO। इस स्कीम के आने से क्या है, जो STL लेबोरेटरी थी ICR और SEO के कंडक्ट में आने की वजह से उनको और प्रमोट करना। नेक्स्ट क्या है, टू डायग्नोज सॉइल फर्टिलिटी रिलेटेड कॉन्स्टेंट विद स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग यूनिफॉर्मली अक्रॉस स्टेट एंड एनालिसिस। तो सॉइल फर्टिलिटी को डायग्नोज करना, जो उससे रिलेटेड कॉन्स्टेंट उसको डायग्नोज करना है, और जो उसको रिमूव करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर है बाय द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग उसको रिकमेंड करना। और नेक्स्ट, टू डेवलप एंड प्रमोट सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। तो बेसिकली क्या है कि बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल टेस्टिंग जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे न्यूट्रिएंट को रिकमेंड करना। नेक्स्ट, टू बिल्ड कैपेसिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल स्टाफ एंड ऑफ प्रोग्रेसिव फार्मर फॉर प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो कैपेसिटी डेवलप करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्टाफ को कोलाबरेट करके फार्मर को क्या है कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में प्रमोशन करना, ट्रेन करना। स्कीम कंपोनेंट, बेसिकली स्कीम के जो कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट इसके हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट इज SHCS इशू ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड। पहला कंपोनेंट सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करना है। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ सॉइल एनालिसिस, सॉइल को कैसे एनालिसिस करना है इसको ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर पैकेज ऑफ न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन, तो फाइनेंशियल बजट एलोकेट करना। नेक्स्ट पॉइंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, तो कैपेसिटी डेवलप करना एंड जो भी चल रहा है उसको मॉनिटर करना और उसका व्हाट हैज बीन रिजल्ट इवैल्यूएट करना। नेक्स्ट, मिशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट यू कैन सी सॉइल हेल्थ कार्ड, ये आपके देख सकते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड होता है। सॉइल हेल्थ कार्ड की फार्मर्स की डिटेल इसमें ली जाती है। मीन्स जब आप टेस्ट कराने जाएंगे सॉइल सैंपल डिटेल आप
डाला जाएगा, ये ऑफिशियल है। सॉइल टेस्टिंग रिजल्ट जो आया ये ऑफिशियल है। सेकेंडली ये सब ऐसे मतलब आपको जो कार्ड बनता है ये कार्ड का सैंपल है। नेक्स्ट एनालिसिस ऑफ मेजर न्यूट्रिएंट। तो बेसिकली जो एनालिसिस किया जाता है मेजर न्यूट्रिएंट का, उसमें जो पीएच सॉइल रिएक्शन होता है वो एसिडिक, ये आप समझ सकते हैं कि लेस देन नॉर्मल 6.5 टू 8.2 होता है। एल्कलाइन मोर देन 8.2 हो जाता है। तो ये इसी जो टोटल डिसॉल्व सॉल्ट होते हैं तो नॉर्मल लेस देन 1 होते हैं, मीडियम 1 to 3 होते हैं, हार्मफुल जो होते हैं मोर देन 3 हो जाते हैं। तब ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट जो लो होते हैं लेस देन 0.5 होते हैं, जो मीडियम होता है वो 0.5 टू 0.75 होता है, हाई जो होता है वो 7.5 ज़्यादा कार्बन जो कंटेनिंग सॉइल होती हैं अवेलेबल। तो ये क्या है कि जो ग्रीन सिग्नल है यू कैन सी सुफिशियंट है, रेड सिग्नल अगर आपके कार्ड पे है तो वो डिफिशियंट है। अगर आप देखेंगे तो ब्लू है तो वो क्या है कि मॉडरेट का है। एंड अगर जो विगोर टाइप का है वो एसिडिक सोडिकल एल्कनाइन को इंडिकेट करता है। आपको क्या है कलर से ही पहचान लेना है। नेक्स्ट ऐसे क्या है कि एनालिसिस ऑफ सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का किया जाता है, जो सल्फर कितना है, मैग्नीशियम क्या है। तो ये पैरामीटर आप देखेंगे तो ये आपको जब कार्ड इशू किए जाएंगे जो लेबोरेटरी पे कंसल्टेंट होते हैं वो आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट का ऐसे एनालिसिस किया जाता है। नेक्स्ट ऑन गोइंग प्रोग्राम ऑन सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो प्रेजेंट टाइम पे ऑन गोइंग प्रोग्राम है जो इसको प्रमोट कर रहे हैं सॉयल हेल्थ मैनेजमेंट को, तो फर्स्ट वन इज नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA एंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जिसको RKVY बोलते हैं। ये दो हैं जो सबसे ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं। सो प्रोसीजर ऑफ स्कीम। तो बेसिकली जो प्रोसीजर इस स्कीम का है, फर्स्ट वन इज सॉयल टेस्टिंग इन लेबोरेटरी। पहला क्या है कि सॉयल टेस्ट किया जाता है लेबोरेटरी में। सेकंड वन इशू ऑफ सॉयल हेल्थ कार्ड, आप सॉयल हेल्थ कार्ड उसके बाद इशू करेंगे। थर्ड वन गैप बेस्ड रिकमेंडेशन, जो गैप है न्यूट्रिएंट का उसके बेसिस पे रिकमेंड किए जाते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि आप देख सकते हैं बाई हेल्प, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक साइकिल में चलता रहता है प्रोसीजर ये स्कीम का। नेक्स्ट एजेंसी दैट मे बी इन्वॉल्व फॉर सैम्पलिंग। कौन कौन सी एजेंसी है जो सैम्पलिंग में इन्वॉल्व है इस स्कीम में? तो फर्स्ट वन इज डायरेक्टली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट स्टाफ एंड सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के हैं पर्सन वो, और सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी के पर्सन वो इंगेज। नेक्स्ट बाय इन्वॉल्विंग साइंस कॉलेज एंड स्टूडेंट एंड इट्स सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी स्टाफ। जो कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसकी लेबोरेटरी कॉलेज, उसके स्टूडेंट हो गए, उसके फैकल्टी हो गई और उसकी लेबोरेटरी, ये इन्वॉल्व है बाई SAU एंड इट्स सॉइल टेस्टिंग स्टाफ, यू कैन सी। नेक्स्ट एजेंसी दैट मे बी इन्वॉल्व इन टेस्टिंग बाई आउटसोर्सिंग से भी किया जा रहा है, प्राइवेट एजेंसी को लेके भी, डायरेक्टली थ्रू सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी की बाय के हेल्प से भी किया जाता है। बाय नॉमिनेटिंग साइंस कॉलेज एंड प्रोवाइडिंग देम इक्विपमेंट, कुछ नॉमिनेट किए जाते हैं, एफिलिएट किए जाते हैं कि इनके साथ यहाँ भी आप चेक सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं, वो हैं। नेक्स्ट स्कीम के स्ट्रक्चर जो बेसिकली है तो नेशनल लेवल से स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चल के आता है। ये एक वर्टिकल है प्रोसेस, नेशनल से स्टेट की तरफ आएगा, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा। नेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो नेशनल एडवाइजरी कमेटीज में जो चेयरमैन होता है वो सेक्रेटरी जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉपरेशन का था चेयरमैन उसका बेसिकली होता है। एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंशियल ये सब मेंबर होते हैं। तो यू कैन से नेशनल लेवल पे ये कमेटी होती है। एग्जीक्यूटिव कमेटी जो EC वो होती है वो एडिशनल सेक्रेटरी जो INM होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मेंबर इस लेवल पे बनता है। नेक्स्ट स्टेट लेवल पे जो वो करते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी उसको बोलते हैं। तो इसका जो मेन चेयरमैन होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो कमिश्नर होता है वो होता है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर जो होता है वो चेयरमैन होता है एग्जीक्यूटिव जो कमेटी इसकी होती है। एंड उसके बाद मेंबर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर, जॉइंट डायरेक्टर हो गए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल लाइन डिपार्टमेंट, तो ये एक्सपर्ट मेंबर होते हैं। नेक्स्ट रोल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन सॉइल टेस्टिंग। तो बेसिकली PRI इन्वॉल्व इन पब्लिशिंग द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ फार्मर। तो जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्क कर रहे हैं, ब्लॉक लेवल पे या पंचायत लेवल पे, वो इसको डिसमिनेट करते हैं और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं और ट्रेन करते हैं फार्मर को, ये है। नेक्स्ट क्या है कि इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर फ्रॉम नियरली एरिया फॉर वाइड स्प्रेड डिसमिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो पार्टिसिपेशन होता है फार्मर का उसको इंश्योर करते हैं और एक स्प्रेड करते हैं जो भी टेक्नोलॉजी होती है और डिसमिनेशन का वर्क करते हैं। नेक्स्ट फंड फ्लो मैकेनिज्म। तो बेसिकली जो फंड इसका है ऑलरेडी आपको मैंने बताया कि 75 सेंट्रल एंड 25 स्टेट गवर्नमेंट। मॉनिटरिंग जो इसका बेसिकली होता है एक कॉम्बिनेशन ऑफ पीरियोडिक डेस्क रिव्यू, फील्ड विजिट एंड वेब बेस्ड मैकेनिज्म विल बी अडॉप्टेड फॉर रिलीजिंग ऑफ फंड्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस एंड मॉनिटरिंग।
तो बेसिकली जो एक पीरियोडिक डेस्क रिव्यू टीम होती है वो फील्ड विजिट भी करती है। वेब बेस्ड मैकेनिज्म जो यूज होते हैं वो फंड, फिजिकल और फाइनेंशियल प्रोग्रेस को मॉनिटर एंड इवेल्युएट करते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेड आउटकम। बेसिकली इसका क्या आउटकम आ रहा है इस स्कीम से, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड टू प्रमोट सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। तो इस कार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि जो फार्मर है वो सॉइल हेल्थ का मैनेजमेंट कर रहा है, मीन्स स्टार्ट कर दिया है वो। इट विल प्रमोट बैलेंस एंड जुडिशियस यूज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। तो ये बैलेंस, एक बैलेंस फर्टिलाइजर का और एक जो एक्चुअल होता है उसका यूज करने में प्रमोट कर रहा है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है इसके यूज से क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर जो 20% रिड्यूस किया है उसमें, तो ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट, द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप विल बी इंक्रीज। एक बैलेंस फर्टिलाइजर से जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट, द डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक सोर्सेज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट विल बी इंक्रीज। जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनका डिमांड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि रिड्यूस कर दिया उधर बैलेंस फर्टिलाइजर की वजह से। नेक्स्ट, कंक्लूजन जो है, इशू ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड एवरी 3 ईयर्स। मीन्स आप 3rd ईयर पे इसको इशू करवाना है, रिन्यूअल कराना है। प्रमोट सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, प्रमोट करता है। कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विल बी रिड्यूस। बेसिकली क्या है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर उनका जो यूज है वो रिड्यूस कर रहा है। सी यू कैन सी रेफरेंसेस। सो थैंक यू। इस द सॉइल हेल्थ कार्ड हेल्पिंग द फार्मर टू ऑब्टेन ए बेटर यील्ड। तो इसका जो ये भी देख सकते हैं कि जो सॉइल हेल्थ कार्ड है बेसिकली वो हेल्प करता है फार्मर को क्या है कि एक अच्छा उपज लेने में। सो थैंक यू। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके बताइएगा। अपने जूनियर, बैचमेट या फ्रेंड तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।